बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th यूनिट 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है 15.3 टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। याद रहे ये टॉपिक इस चैप्टर का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप सब इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। सर जी अगर ये लॉन्ग आता है तो इसमें थ्योरी कितनी ऐड करनी है, डायग्राम बनानी है कि नहीं बनानी। फिर गौर से सुन लें, अगर ये लॉन्ग आता है तो आप इसी तरतीब से ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, डायग्राम ज़रूर बनाएंगे और जो थ्योरी आपने ऐड करनी है वो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना दिए हैं। आप इन्हीं को तैयार करें और यही कुछ लिख के आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी ये टॉपिक बड़ा मुश्किल है, डायग्राम समझ नहीं आती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं, मेरी बातें गौर से सुनते हैं और समझते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अभी बैठे बैठे ये टॉपिक आपको ऐसे ऐसे तैयार हो जाएगा। हर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँगा। डायग्राम देखे मैंने सीधी करके बड़ी आसान करके बनाई है, आपको भी समझ आ जाएगी। बुक में थोड़ी सी उलट है ना, इसीलिए बच्चे थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं। नहीं, आप सिर्फ इस वीडियो के साथ जुड़े रहे, मेरी गारंटी है अभी आपको ये पूरा टॉपिक समझा दूँगा। सही है। और फिर जाते हुए आपने कमेंट करके बताना है, कमेंट के अंदर बताना है कि सर ये हमें टॉपिक समझ आया कि नहीं है ना, ज़रूर बताना है। ठीक है। तो फिर स्टार्ट करने से पहले ना, अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूं तो इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर मैंने ये बात आपको समझाई थी कि जब दो फील्ड आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो फोर्स एक्सर्ट होती है। उस फोर्स की मैग्नीट्यूड भी हमने निकाली थी। बुक में फार्मूला नहीं है लेकिन मैंने आपको फार्मूला बताया था, याद है ना। और फिर उस फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने के साथ साथ उस फोर्स की डायरेक्शन को भी निकाला था कि भाई उसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसकी डायरेक्शन के बारे में जाना था हमने। फ्लेमिंग लेफ्ट एंड फ्लेमिंग राइट दोनों हैंड का यूज़ करते हुए आपको सिखाया था कि इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको वो प्रीवियस लेक्चर अच्छे तरीके से तैयार है, आपको समझ है, तो फिर ये टॉपिक तो कोई मसला ही नहीं है, ये अभी बैठे बैठे आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इससे प्रीवियस टॉपिक आपको नहीं आता, तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो लेक्चर देखें, उस टॉपिक को समझें, फिर इस टॉपिक की तरफ जंप करें। ठीक है जी। तो फिर स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स डायग्राम से कि हमारे पास यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल और ये उसका क्या है, साउथ पोल है। अब हम जानते हैं कि नॉर्थ टू साउथ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। तो ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है बी की, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है जी। अब इस फील्ड के अंदर हमने एक कॉइल को प्लेस करना है, पुट करना है। कॉइल हमारे पास ये वाली है, तार लें उसको ऐसे, जैसे तख्ती होती है ना वैसे ही बेंड कर लें। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल है, ये देखें ये वाली ए बी सी और ये डी, ये रेक्टेंगुलर शेप की जो कॉइल है इसको हमने इस फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक। अब इस कॉइल के ये दो टर्मिनल थे, ये वाले। अब इन दोनों टर्मिनल्स पे हमने क्या करना है, एक बैटरी और स्विच को कनेक्ट करना है। तो ये देखें, ये स्विच और ये बैटरी, तो बैटरी के दोनों टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब जैसे ही बैटरी कनेक्ट की तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, ये देखें ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। बातें गौर से सुने, आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है यहाँ तक। अब आप खुद सोचें, जब इस साइड से करंट फ्लो करेगा, मतलब इस पूरी कॉइल में से जब करंट पास करेगा, तो जब पीछे पढ़ा के आए हो कि वायर में से करंट फ्लो करता है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो फोर्स लगी थी। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। देखें, करंट जब ऐसे इस साइड से गुजरेगा तो इसको वायर समझ लें एक लम्हे के लिए। तो इसमें से जब करंट पास करेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा करंट की वजह से। वो जो करंट की वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, वो इस वाले फील्ड के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, तो फोर्स तो फिर लगेगी। तो इन फोर्सेस के लगने से क्या ये कॉइल यहाँ पे रोटेट करेगी। यही आज के टॉपिक में हम चेक करने जा रहे हैं। यही हमारा टॉपिक है ना, टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यही तो टॉपिक है। तो फिर चेक करते हैं। डायग्राम तो समझ आ गई ना क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमने चेक करना है पहले ए टू बी वाली साइड पे कि भाई फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही। फिर बी टू सी चेक करेंगे, फिर सी टू डी चेक करेंगे, फिर डी टू ए चेक करेंगे। 4 साइड्स हैं इस कॉइल की। चारों साइडों पे हम चेक करेंगे कि फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही। अगर कहीं लग रही होगी तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर देखेंगे कि भाई वाकई कॉइल को टर्न मिलता है कि नहीं मिलता है, कॉइल रोटेट करती है कि नहीं करती। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स
करंट आया, पहले ये वाली साइड लेते हैं, ए टू बी। बुक में डायग्राम उलट है, मैंने ज़रा सीधी करके बनाई ताकि आपको समझ आ जाए, आपने सिर्फ समझना है चीज़ों को। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे नेम चेंज होंगे बुक के अंदर, पी क्यू आर एस, लेकिन हमने सीधे सीधे नाम रखे हैं ए बी सी डी। अब पहले हम साइड लेते हैं ए टू बी, ये एक साइड है, इसको वायर ही समझे, देखें ना, एक साइड को आप वायर कह सकते हैं। तो अब मैंने यही डायग्राम ना थोड़ी अलग करके आपको समझाने की कोशिश किया ताकि आपको क्लियर हो जाए हर एक चीज़। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब ये जो ए टू बी वाली साइड है ना, इसको ये देखें मैंने अलग मेंशन कर दिया कि ए टू बी ये वाली साइड है। अब इसके अंदर देखें करंट क्या आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन है, तो करंट आ रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। अब जब करंट इसमें से डाउनवर्ड ऐसे फ्लो करेगा तो इस करंट की वजह से इस कंडक्टर या वायर या साइड के अराउंड क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा, प्रीवियस टॉपिक में सिखा के आया हूँ, राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो देखें करंट डाउनवर्ड जा रहा है, ये थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेट करें, ये थंब सेट हो गया, फिंगर्स को अंदर की तरफ कर्ल करवाएं, ये देखें। अब खुद देखें क्लॉकवाइज आ रही है कि नहीं, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन बन गई क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से पैदा हुआ है, ये रेड वाला, ये क्लॉकवाइज हमने शो कर दिया है। अब देखें ये वाला फील्ड इस वाले फील्ड से, यानी कि ये रेड वाला फील्ड इस ब्लू वाले फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मिल रहा है ना। तो फिर जब दो फील्ड इंटरेक्ट करते हैं तो फोर्स लगती है, इसका मतलब इस साइड पे फोर्स लगेगी, और जो फोर्स लगेगी उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो वो भी आपको रूल सिखाया। पहली बात तो ये कन्फर्म होगी कि फोर्स लगेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मतलब यहाँ पे फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स किस तरफ लगेगी, इधर लगेगी, इधर लगेगी, इधर लगेगी या इधर लगेगी। तो फोर्स की डायरेक्शन को निकालने का तरीका प्रीवियस टॉपिक के अंदर आपको सिखा चुके हैं, चाहे लेफ्ट हैंड यूज़ करें चाहे राइट, आपकी मर्जी है, दोनों रूल मैंने आपको सिखाए थे। तो मैं फिर से यहाँ पे दोनों अप्लाई करके दिखा देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है जी। तो पहले मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज़ करता हूँ, देखते हैं कि फोर्स यहाँ पे कैसे लग रही है। डियर स्टूडेंट्स दो चीज़ें दी गई हैं, बी और करंट, करंट की डायरेक्शन भी पता है, बी की डायरेक्शन भी पता है। तो आपको लेफ्ट में मैंने सिखाया था कि ये क्या है, फील्ड की डायरेक्शन, और ये क्या है, कौन मिडल फिंगर किसको इंडिकेट करेगी, करंट की डायरेक्शन, और थंब हमें बताएगा फोर्स, और तीनों को आपने रखना परपेंडिकुलर होता है, 90 के एंगल पे सेट करना होता है। अब हमें दो चीज़ें जो दी गई हैं उन दो चीज़ों के मुताबिक अपनी फिंगर सेट कर लें। हमें क्या दिया गया, फील्ड, फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो ये है फील्ड की फिंगर, तो मैंने ये फील्ड की फिंगर में सेट, अपना फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को सेट कर लिया, देखें सेट हो गई। उसके बाद करंट आ रहा है, देखें डाउनवर्ड, ये करंट डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये फिंगर है, मिडल फिंगर करंट को इंडिकेट कर रही है लेफ्ट हैंड में। तो ये देखें जी, फील्ड इधर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, करंट नीचे आ रहा है, ये देखें करंट नीचे आ रहा है, ये फील्ड जा रहा है, ये फील्ड, ये करंट नीचे, दो चीज़ें सेट हो गई जो दी गई थी। तीसरी चीज़ हमने निकालनी है फोर्स की डायरेक्शन, तो थंब को छोड़ें, थंब फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। थंब को जैसे ही छोड़ा तो ये थंब आपकी तरफ आ रहा है, मतलब पेज के, बोर्ड के अंदर नहीं जा रहा, बोर्ड से बाहर जा रहा है, बाहर आपकी तरफ। तो जो बाहर की तरफ डायरेक्शन हो उसे कहते हैं आउट टू द पेज, क्योंकि अब देखें यहाँ पे आउट टू द पेज, ये ऐसे हो गया ना। अब ये फोर्स है, तो फोर्स की लाइन मैं यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना, तो उसको फिर शो करते हैं डॉट से। आउट टू द पेज वाली चीज़ को हम शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं डॉट से। डॉट का मतलब होगा, याद रख ले, यहाँ लिख देता हूँ, डॉट का मतलब होगा आउट टू द पेज या बोर्ड। आप तो पेज पे लिखेंगे ना, तो इसलिए पेज लिख देते हैं, ठीक है। अब हम उसको यहाँ पे ये ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। आउट टू द पेज का मतलब है ये फोर्स लग रही है, इसका मतलब इस साइड पे ए टू बी वाली साइड पे फोर्स लगती है। निकालने का तरीका भी सिखा दिया, तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो डॉट, डॉट का मतलब यहाँ पे फोर्स जो लग रही है वो आउट टू द पेज है, तो डॉट का मतलब आउट टू द पेज। तो ये फोर्स आ गई, यहाँ पे फोर्स लग रही थी, इस साइड की फोर्स आ गई, ठीक। अब देखते हैं जी आगे, बी टू सी, बी टू सी इस साइड पे फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। अब बच्चे पूछते हैं सर जी कैसे ज़ीरो रहेगी, समझाएं तो सही। डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी हैं कि फोर्स ज़ीरो कैसे होगी, पैरेलल की वजह से, लेकिन बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो उनका क्वेश्चन क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे आपकी बुक में ये फार्मूला नहीं है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। देखें
प्रीवियस लेक्चर के अंदर ना हम फोर्स की मैग्नीट्यूड का फार्मूला पढ़ के बैठे हैं, ILB साइन थीटा। ये फार्मूला होता है फोर्स का, आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप याद रख ले, बड़ी क्लासों में आएंगे तो तब आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं ये ज़रूर आपको पढ़ाऊंगा। तो फोर्स F इज इक्वल टू ILB साइन इंटू थीटा। अब देखो L और B ये है ना हमारे पास करंट, और लेंथ भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब देखें करंट इस डायरेक्शन में है जबकि फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो करंट इस डायरेक्शन में, फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब लेंथ भी इसी साइड में है, बी इस साइड पे है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री। आप यहाँ पे लिखें 180 डिग्री। अब साइन 180 क्या होता है, 0, तो 0 को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स इस साइड पे 0 हो रही है, इस साइड पे फोर्स 0 लग रही है। अच्छा, इस साइड पे ज़रा चेक करें, तो ये है B और ये है करंट। इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब 90 पुट करेंगे साइन 90 1 हो जाएगा, पीछे बचेगी फोर्स F इज इक्वल टू ILB। इसका मतलब इस साइड पे तो वाकई फोर्स लग रही है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा था कि फोर्स लग रही है। तो इस साइड पे फोर्स लग रही है, देखें। उसके बाद जो ये वाली साइड है B to C, तो B to C पे फोर्स 0 हो गई है क्योंकि एंगल 180 बनता है। समझ आ गई ना? तो चाहे इसको आप पेपर में लिखें चाहे ना लिखें, बहरहाल वर्डिंग में ज़रूर मेंशन करेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने मेंशन कर दिया। अब चलते हैं जी C to D। अब C to D देखते हैं। अब C to D वाली वायर को या साइड को मैंने यहाँ पे अलग प्लेस कर दी है, ये आ गई C to D। सही है, करंट जा रहा है C to D में अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। अब फिर डायरेक्शन जब यहाँ से करंट अपवर्ड जाएगा तो करंट की वजह से इसके अराउंड क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल। करंट अपवर्ड जा रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में थंब सेट करें, फिंगर्स को कर्ल करवाएं। ये देखें कैसे आ रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उलट। घड़ी यूं चलती है, हम ऐसे आ रहे हैं, देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाला फील्ड देखो इस वाले ब्लू वाले फील्ड से क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, मिल रहा है। इसका मतलब दो फील्ड इंटरैक्ट करते हैं तो फोर्स लगती है, तो यहाँ पे भी फोर्स लगेगी क्योंकि दो फील्ड इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी फोर्स लगेगी, तो एक लम्हे के लिए मैं लिख लेता हूँ कि भाई इस साइड पे भी फोर्स लगेगी। अब उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। जैसे यहाँ पे फाइंड आउट किया वैसे इस साइड पे करेंगे। तो अब हम दोबारा से वही फ्लेमिंग लेफ्ट, देखें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर सेट कर लें। कौन सी फिंगर सेट करेंगे जी, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर सेट कर ले, ये ऊपर सेट हो गया। ठीक है, अब फील्ड जा रहा है इस तरफ, सही है, तो ये है फील्ड की डायरेक्शन। तो ये देखिए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे, चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये जा रहा है आपके पास करंट, ऐसे होगा, सॉरी भाई ये होगा ऐसे। देखें ना, ये करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये करंट जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है ना, मिडल फिंगर करंट को इंडिकेट कर रही है, तो ये करंट की डायरेक्शन में सेट होगी सेट। अब देखें फील्ड इधर जा रहा है, ये फील्ड भी सेट हो गया। ये फील्ड, ये करंट, दो चीज़ें दी गई हैं, दोनों सेट कर ली। देखें करंट अपवर्ड जा रहा है, इस साइड पे देखें करंट अपवर्ड, ये करंट की डायरेक्शन में सेट हो गई, और ये फील्ड जा रहा है, ये फील्ड की डायरेक्शन में सेट होगी फिंगर। अब थंब को छोड़ें, ये थंब अब किधर जा रहा है, इस बोर्ड की तरफ, आपकी तरफ तो नहीं आ रहा, बोर्ड के अंदर जा रहा है। ये देखें ये बोर्ड के अंदर जा रहा है। इसका मतलब जो बोर्ड की तरफ जाए उसको बोलते हैं इन टू द पेज। अब इसके अंदर क्या लाइन ड्रा हो सकती है, फोर्स ड्रा हो सकती है, नहीं। तो इसका मतलब हम उसकी निशानी रख लेते हैं आउट टू द पेज, और इन टू द पेज। इन टू द पेज के लिए जो डायरेक्शन हम सेट करते हैं या साइन यूज करते हैं वो होता है क्रॉस। अब क्रॉस जहां पे आएगा आप समझ जाएंगे कि क्रॉस का मतलब है इन टू द पेज। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इन टू द पेज। सही है, दोबारा देख लें, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये फील्ड इस तरफ जा रहा है। दोनों की फिंगर आपने सेट कर ली। थंब को छोड़ेंगे, थंब देखें अंदर की तरफ जा रहा है, इन टू द पेज, तो ये आ गया इन टू द पेज। फोर्स लग रही है इन टू द पेज, ये आ गई इन टू द पेज, ये फोर्स लग रही है जी। ठीक है अभी जवानों, अब इसका मतलब इस साइड पे भी फोर्स लग रही है, वो हमने निकाल ली। अब आ जाए D to A। अब D to A ऐसे जा रहे हैं, देखिए ऐसे, तो ये इस तरफ और फील्ड भी इसी तरफ, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। तो पैरेलल में एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। यहाँ पुट करेंगे 0 साइन 0 0 हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगी 0।
इसका मतलब D टू A भी फोर्स क्या हो जाएगी, 0। B टू C भी 0, D टू A भी 0। बस सिर्फ इन दो साइड्स पे फोर्स लग रही है। वो आपको मैंने यहाँ से भी क्लियर कर दी कि फील्ड इंटरेक्ट कर रहा है और फोर्स लग रही है, और उसकी डायरेक्शन निकाल के दिखा भी दी। सही है यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ आर्म, यानी कि इसको R कह ले या लेंथ कह ले या A कह ले, ये सारा डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ दी गई है, वो है आपके पास R। अब ये बन गया मोमेंट ऑफ आर्म और ये बन गई फोर्स। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है R मल्टीप्लाई बाय F, ये उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, यही होता है ना। तो अब देखें ज़रा, दो अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं और सेम मैग्नीट्यूड की लग रही हैं। तो जब दो फोर्सेस अपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड में लगे तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, कपल। यही है ना कपल की डेफिनेशन। तो फिर इसी कपल को मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें ये फोर्स लग रही है आउट टू द पेज, ये आ गई आउट टू द पेज फोर्स। ये मोमेंट ऑफ आर्म आ गया R, यानी कि इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस, साइड के बिटवीन। और ये क्रॉस वाली फोर्स आ गई इन टू द पेज, ये आ गई इन टू द पेज। अब देखें दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या बन गया, कपल। जैसे कार का स्टीयरिंग होता है, ये देखें ये इधर लगेगी ये ऊपर लगेगी ऐसे। तो जब ऐसे फोर्सेस लगेंगी तो कपल प्रोड्यूस हुआ, तो बॉडी को क्या मिल रहा है, टर्न। टर्न, तो ये कॉइल क्या कर जाएगी, टर्न कर जाएगी। इसका मतलब इन फोर्सेस की वजह से कॉइल रोटेट करेगी। अब जिस डायरेक्शन में करेगी वो यहाँ पे देख लें, ये नीचे आ रहा है और ये, तो ये कौन सी डायरेक्शन बनती है, देखें क्लॉकवाइज। तो ये आप यहाँ पे इंडिकेट कर दें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कॉइल रोटेट करेगी। ठीक है जी, ये था आपका टॉपिक। डायग्राम समझ आ गई, हर एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। अब जो कुछ हमने यहाँ पे देखा है ना, इसको अपने अल्फाज में आप लिख देंगे कि आपने क्या किया है। देखें सबसे पहले यहाँ से देखें, अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टर्निंग इफेक्ट। आपने देखा है ना कि टर्निंग इफेक्ट का यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है। उसके बाद प्रिंसिपल, भाई ये जो हमने कॉइल पढ़ी है इसको टर्न दिलवाया है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये किस उसूल पे काम कर रही है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी स्पीड लगाऊँ। बस आप लोग मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें, गर्मी में भी आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, मोहब्बत दिखाया करें। तो MCQs में अगर ये आता है तो आपने फिर याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। अब आगे देखें जी, कह रहे हैं इन फिगर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD कैरीज अ करंट इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। भाई देखें ABCD एक रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल है जिसे आर्मेचर भी कहते हैं। इसको हमने प्लेस किया हुआ है मैग्नेट के दो पोल्स नॉर्थ एंड साउथ के बिटवीन, और मैग्नेट कौन सा है, परमानेंट। वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखें सेकंड पॉइंट, द साइड्स BC एंड DA कैरी I, यानी कि करंट, कैरी करंट विद डायरेक्शंस पैरेलल टू द B, यानी कि वो कहता है BC और DA की डायरेक्शन पैरेलल है फील्ड के, A की पैरेलल है, A की एंटी पैरेलल है। दोनों सूरतों में फोर्स क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, वही पॉइंट आप यहाँ पे लिख देंगे। नो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दीज साइड्स, यानी कि BC और DA वाली साइड पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही, वही पॉइंट लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, द टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑन टू साइड्स ऑफ द कॉइल फॉर्म अ कपल एंड प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट ऑन द कॉइल। वो कहता है बाकी जो दो साइड्स हैं ये वाली, यहाँ पे हमने देखा फोर्सेस लग रही थी अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड उनका सेम था, जिसकी वजह से वहाँ पे कपल प्रोड्यूस हो गया, और जहाँ कपल प्रोड्यूस होता है वहाँ कॉइल को टर्न मिलता है, वहाँ टर्निंग इफेक्ट होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट ऑन द कॉइल, कॉइल पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा और कॉइल रोटेट करने लग जाएगी। यही हमारा टॉपिक था। जो कुछ समझाया है बताया है वही लिख दें, आसान था ना। अब मुझे बताएं कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ। मसला इसमें सिर्फ एक ही है और वो है फोर्सेस की डायरेक्शन को निकालने का तरीका। तो मैंने आपको लेफ्ट फ्लेमिंग से यहाँ पे तरीका सिखा दिया कि कैसे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। अब कोई बच्चा कहता है सर जी मैंने राइट लगाना था क्योंकि मैं बीच में बोल गया हूँ ना, तो आप राइट भी लगा सकते हैं। राइट में बस ये करंट है, ये फील्ड है और ये फोर्स है, फोर्स ही सेम, ये दो अपोजिट हो जाती है। तो ये करंट होता है राइट में, मैं राइट भी लगा के दिखा देता हूँ एक साइड पे, बाकी आप खुद लगाएंगे। करंट नीचे आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन में ये सेट कर लो फिंगर, ये करंट होता है राइट हैंड में, लेफ्ट में ये मैग्नेटिक फील्ड होता है।
तो ये राइट लगा रहा हूँ तो ये करंट नीचे आ रहा है, इस साइड पे देखें करंट नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, सेट हो गई। फील्ड इधर जा रहा है, ये देखें ये फील्ड की डायरेक्शन है। दो चीज़ें सेट हो गई, थंब को छोड़ो, थंब आपकी तरफ आ रहा है। तो पहले भी तो आप ही की तरफ आ रहा था, अभी भी राइट हैंड के साथ भी आप ही की तरफ आ रहा है, आउट टू द पेज। तो चाहे राइट लगाएं चाहे लेफ्ट लगाएं, समझ होनी चाहिए, दोनों से आंसर सेम आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में डियर स्टूडेंट्स पॉइंट बता रहा हूँ जी, एप्लीकेशन। भाई इस टॉपिक की एप्लीकेशन क्या है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन क्या है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है 2 नंबर के लिए, तो आपने ये 2 एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि डायरेक्ट करंट मोटर, जो कि आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, यानी कि जो अगले हमारे टॉपिक हैं वो इसी के एप्लीकेशन हैं। तो डायरेक्ट करंट मोटर, डीसी मोटर, और उसके बाद है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अगर 2 नंबर का शॉर्ट आता है तो आप यही 2 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है, ये उसकी एप्लीकेशन आ जाएगी। लास्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट बताने लगा जो कि MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ पे आप गौर करेंगे तो आपको वो खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा कि टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि कॉइल को टर्न मिला है, कॉइल रोटेट कर रही है, अगर इस कॉइल को हम तेज तेज रोटेट करवाना चाहते हैं ऐसे, फिर क्या करें। तो फिर याद रखिएगा, नंबर 1, अगर आप टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, रोटेट कॉइल को ज़्यादा करवाना चाहते हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप नंबर ऑफ़ लूप्स बढ़ा दें। नंबर ऑफ़ लूप्स कहाँ से बढ़ाएं भाई, याद रखिएगा, जैसे एक वायर आपने रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ रखी है ना, वैसे ही एक और लें, उसको भी ऐसे इसके ऊपर लगा दें, फिर एक तीसरी लें, इसके ऊपर लगा दें, फिर एक चौथी लें, फिर इसके ऊपर रख दें, फिर इस तरह 5वीं लें, इसके ऊपर रख दें। तो ये नंबर ऑफ़ लूप्स बढ़ते जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ लूप्स के बढ़ने से टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। उसके बाद एक चीज़ और याद रख लें, और वो है डियर स्टूडेंट्स करंट, कि करंट को बढ़ाने से भी यहाँ पे टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तीसरी चीज़ रख लें जी याद, बी, मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ाने से आपकी कॉइल को ज़्यादा टर्न मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाएं भाई, ये बड़े बड़े मैग्नेट लेके आके यहाँ रख दो, बड़े बड़े मैग्नेट लेके यहाँ पे रख दोगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो उसके बढ़ाने से भी फिर टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। तो इस तरह आप ज़्यादा तेज़ी से कॉइल को रोटेट करवा सकते हैं इन चीज़ों को बढ़ा के। इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो फिर आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर हो जाता है, लेकिन आपके सिलेबस तक सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें थी जो मैंने क्लियर कर दी है। तो इसको एक नज़र देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।